नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड हलचल। वैसे तो उत्तराखंड में इन दिनों ऋषिकेश मेयर चुनाव के बाद एक जो सबसे बड़ा मुद्दा भी निकल कर आया है वो ये है कि हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया है जिसमें जो ऋषिकेश के मेयर हैं शंभू पासवान, उनकी जाति को लेकर राजनीतिक व्यंग शुरू हो गए हैं। वहीं उनका भी बयान सामने आया है और उस बयान में उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही हैं जिसे सुनकर शायद आप भी हैरान होंगे और उसके पीछे कितनी सच्चाई है या जो उन्होंने बात कही है कितनी सही है, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अधिवक्ता विकेश नेगी जी हैं। नेगी जी, इस समय ऋषिकेश का अगर हम मामला देखें, शंभू पासवान उनकी जाति प्रमाण पत्र को लेकर हाईकोर्ट कुछ लोग जाते हैं। हाईकोर्ट ने यह निर्देशित किया है जो जिलाधिकारी हैं वो उनकी जो जाति प्रमाण पत्र है उनकी जांच करेंगे। वहीं शंभू पासवान का भी इस पे बयान सामने आया है। उन्होंने ये कहा है कि एक मैटर है जमीन का जिसमें एक पर्टिकुलर कुछ छपा हुआ था, दोनों व्यक्ति सामान्य हो गए हैं और उन्होंने कोई एग्रीकल्चर लैंड नहीं बेची, उन्होंने कमर्शियल बेची है। तो इसमें ऐसा कहीं प्रतीत नहीं होता कि उन्होंने कुछ तथ्य छुपाए हैं और सामान्य होकर जमीन बेची। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कॉमर्शियल हो चाहे एग्रीकल्चर हो, जो एससी की लैंड होती है उसके लिए 157 की अनुमति अनिवार्य है जी। चाहे वो नगर निगम क्षेत्र हो, चाहे नगर पालिका क्षेत्र हो, कोई सा भी कहीं पर भी हो, चाहे कॉमर्शियल भी हो जी। जो उन्होंने एक स्टेटमेंट जो आप बता रहे थे और जो आपने पूछा भी है उसमें जो वो कह रहे हैं कि छपा हुआ है, अगर वो छपा हुआ भी है तो वो भी गलत है। दूसरी चीज, और अगर उसमें 157 की अनुमति नहीं ली गई है तो वो वाली जो सेल डेट है वो तुरंत ही उसी दिन गवर्नमेंट में वेस्ट हो चुकी है जी। और एग्रीकल्चर लैंड, कॉमर्शियल लैंड, कोई सी भी लैंड है उसमें 157 का क्लॉज हमेशा लागू रहता है जी। चाहे हमने 143 करा भी लिए हो, उसके बाद भी अगर हम एससी के अलावा सामान्य को बेचेंगे तो उसमें हमें डीएम की अनुमति अनिवार्य है जी। और 157 का में स्पष्ट रूप से लिखा है कि उसमें कलेक्ट्रेट की अनुमति अनिवार्य है जी। और अगर नहीं है तो वो राज्य सरकार में नहीं दी जाएगी, वो शून्य है। वो तो ठीक है, ये तो रही जमीन की बात। अब जिस मामले को लेकर ये पूरा शुरू हुआ है वो ये कह रहे हैं कि जैसे जमीन में वो जो बोल रहे हैं कि ये छपा हुआ है, सामान्य दर्शाया गया है और ये चैलेंजेबल भी है, चैलेंज किया है कोर्ट में। तो क्या इसमें ये प्रूफ हो सकता है कि या इस पे ये विवाद जो है जो शुरू हुआ है जाति छुपाने का, तो ये क्या लगता है आपको लीगैलिटी में कितना? उसको एक बार को आप ये लिख सकते हैं कि वो एक टाइपिंग मिस्टेक हो गई है जी। पर अगर उनके नॉलेज में वो चीज़ है और वो अनुसूचित जाति के हैं, एससी कोटे के हैं और उसमें और उन्होंने सेल आउट करे है तो वो राज्य सरकार में निहित हो गई है, शून्य हो गई है जी। टाइपिंग मिस्टेक को आप एक ये कह सकते हैं कि भाई टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, पर लेकिन आप ये जानते हैं कि आप एससी जाति से आते हैं और आप सामान्य को नहीं बेच सकते, तो वो आपने करा है तो वो उसी दिन वो जमीन वेस्ट हो गई है। ठीक है। तो जो वो टाइपिंग मिस्टेक की आप बार बार बात कर रहे हैं तो वो केवल टाइपिंग मिस्टेक तक मैं मान सकता हूँ कि चलो एक टाइपिंग मिस्टेक, पर लेकिन अगर जो सेल आउट करी है सामान्य को वो कॉमर्शियल प्लॉट भी है तो राज्य सरकार में निहित हो चुका है। राज्य सरकार में निहित हो चुका है। ये तो जमीन की बात मैं कह रहा हूँ, जो ये इलेक्शंस की बात हुई है, ये शेड्यूल कास्ट का जो मैटर है कि वो रिजर्व्ड हुई सीट के बाद शंभू पासवान लड़े, उसके बाद शुरुआत से ही ये बात चलती रही कि जो पासवान लोग हैं वो यहाँ के नहीं है, उत्तराखंड, इस तरीके की बातें हुई। अभी सवाल उठा, कोर्ट ने भी कहा कि डीएम जो है उनकी वो करेंगे, उसके बाद देखिए कोर्ट ने इस निर्णय लिया है और डीएम को अधिकार है उसकी जांच करने का, और अगर मान लो उनका एससी का जो सर्टिफिकेट बना है वो बिहार से बना हुआ है तो वो यहाँ पर लागू नहीं है। कई चीजें ऐसी, कोई कास्ट ऐसी जो बिहार में एससी में है और यहाँ पर जनरल में है या ओबीसी में है, वो जब तक यहाँ का नहीं बनता है तब तक वो एससी उसमें नहीं आते हैं। दूसरी चीज, जो डीएम अपने जो जांच में रिपोर्ट में ये पाते हैं कि वो अगर उस कैटेगरी में नहीं आते हैं तो वो
रिपोर्ट और वो जो इलेक्शन है वो शून्य हो जाएगा। नहीं, पासवान जी तो ये लगातार ये कह रहे हैं कि वो मूल निवासी हैं, कई वर्षों से वो टिहरी में थे, उसके बाद यहाँ पर आए, कुछ ऐसी बातें भी उन्होंने कही हैं। अब ये सवाल तो है ही कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि ये जो जाति का प्रकरण शुरू हुआ है और ये कास्ट का जो हुआ, वो तो ये कह रहे हैं कि शुरुआत से वो यही रह रहे हैं, पर क्या अगर ऐसा भी पॉइंट है कि अगर कोई व्यक्ति बिहार से भी आया है और वो शेड्यूल कास्ट है, तो क्या यहाँ पर आके भी लाभ ले सकता है दूसरे स्टेट्स में? नहीं, वो ऐसा नहीं। कई स्टेटों में जो यहाँ पर आपने जनरल बताई है वहाँ पर एससी में आ गई है, और कई कास्ट ऐसी है जो वहाँ पर एससी में यहाँ पर जनरल में आ गई है। वो हर स्टेट का अपना क्राइटेरिया है, तो वो उस जो स्टेट का क्राइटेरिया है वो उस पर लागू होता है और उसका सर्टिफिकेट उसमें बना है, तब वो उस पर लागू होगा, अन्यथा नहीं। तो ऐसी भी कुछ कास्ट हैं जो पूरे देश भर में मान्य है शेड्यूल कास्ट के रूप में, इस तरीके की भी कुछ होती है क्या? कई कास्ट है। अब वो शेड्यूल चार्ट बना है, वो उसके अनुसार आप उसको लेके चलेंगे, और वो सब गवर्नमेंट ने अपना शेड्यूल चार्ट बनाया हुआ है, उसके अनुसार ये सर्टिफिकेट जारी होते हैं। तो क्या आखिरी सवाल जो बड़ा महत्वपूर्ण है, इस पूरे प्रकरण के बाद आपको एज अ वकील क्या महसूस होता है अधिवक्ता के तौर पर कि इस प्रकरण के बाद के शंभू पासवान की मुसीबतें बढ़ सकती हैं? क्या कुर्सी जा सकती है? क्योंकि लगातार खबरें ये हैं कि बढ़ सकती हैं मुश्किलें, जा सकती है कुर्सी। देखिए, अगर सर्टिफिकेट नहीं है, क्योंकि वो सिटी रिजर्व कोटे में आई थी, और उस समय भी जमा हुए होंगे ना सर्टिफिकेट, जब सब हुए हैं, मैं वही बता रहा हूँ। अगर वो चीज नहीं हो रही है और अगर वो गलत सर्टिफिकेट गए हैं, बने हैं, तो वो डीएम साहब जांच कर रहे हैं, और अगर वो होगा तो इनमें कार्रवाई भी हो सकती है, लीगल एक्शन भी हो सकता है इनके ऊपर। लीगल एक्शन हो सकता है, पर मतलब ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल जिस तरीके से बोल रहे हैं कि सीट जा सकती है, या ऐसा है ये वाले प्रकरण को जोड़कर जमीन के जो ये सामान्य वाला, पर ये पॉइंट है कि अगर सामान्य करके बेची गई है तो वेस्ट हो जाएगी सरकार में, वो वेस्ट हो जाएगी। और रही बात उसकी कि अगर सर्टिफिकेट बना हुआ है तो इलेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता। और रही बात उसकी, जो आप जमीन की बात कर रहे हैं, तो जमीन तो उसी दिन शून्य घोषित हो चुकी है जिस दिन वो सेल डेट हुई है। और इलेक्शन की बात करें तो इलेक्शन में अगर वो सर्टिफिकेट सही पाया जाता है तो इलेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब नुकसान तो होगा नहीं, नुकसान या तो सीट बच पाएगी, या तो वो जो डीड है। हाँ, मैंने आपसे क्या बोला, अगर सीट बचती है तो वो जो जमीन उन्होंने सेल आउट करी है, या जमीनें उन्होंने फर्दर आगे भी बेची हैं कि जिसको कॉमर्शियल बता के बेच रहे हैं और सामान्य, वो सब शून्य हो चुकी है, वो उसी डेट पे शून्य हो गई है। अगर वो एससी का सर्टिफिकेट के अनुसार वो अपने को उस कास्ट में रखते हैं तो वो उसी दिन शून्य हो गई है, विदाउट द परमिशन ऑफ द डीएम। तो इससे ये भी नजर आता है कि शायद उन्होंने और भी जमीनें ऐसी ही बेची हुई, क्योंकि वो जैसे कह रहे हैं कि एक पर्टिकुलर छपा होता है, उस छपने के बाद नहीं, अगर उन्होंने बेची है तो वो सब, और उसमें डीएम की अनुमति नहीं है तो वो सब शून्य हो जाएगी। क्योंकि आपको मैं ये भी बता दूं, अगर 143 करा के भी बेची है और उसमें डीएम की अनुमति भी नहीं है तो वो शून्य हो जाएगी। वैसे तो एक आखिरी में इसमें इसलिए भी ले लेता हूँ क्योंकि बड़ा मैटर इसलिए, क्योंकि बहुत सारे मैटर ऐसे होते हैं उत्तराखंड में और देहरादून में तो खासकर यही है कि ऐसी कई जमीनें हैं जिसे एससी की जो जमीनें हैं उन्हें ऐसे ही बेच दिया जाता है, और उसमें 143 की जो आपने बात कही कि विदाउट द परमिशन, मतलब अगर परमिशन नहीं ले रहे हैं और जमीनें धड़ल्ले से बिक रही है, तो ये भी यहाँ पर देहरादून में भी एक किस्से, ये देहरादून में है। हमने डीएम साहब के यहाँ से भी आरटीआई डाली है, तो एसडीएम के यहाँ से वो आया कि आप मुआयना कर लीजिए, क्योंकि किसी भी जमीन में 157 की अनुमति नहीं है। किसी भी जमीन में, मैं आपको बता दूं कि 143 कराने के बाद जितनी भी सेलेट हुई है, किसी में भी डीएम की अनुमति नहीं है, तो वो सब उसी दिन वेस्ट हो चुकी है गवर्नमेंट में। भले ही 143 के बाद आप बेच रहे हैं, सामान्य को बेच रहे हैं, वो उसी दिन वेस्ट हो गई। और जो भी लैंड विदाउट द परमिशन ऑफ द डीएम इन सेक्शन 157 का, उसमें साफ लिखा है डीएम की अनुमति अनिवार्य है, अगर नहीं होती है तो वो शून्य हो जाएगी। आपको जो 143 कराने का वो जो दिया गया है, वो केवल ये चीज दी गई है कि आप उस लैंड में अपना कंस्ट्रक्शन करें, बस। इसके अलावा वो उसमें सेल आउट करने का राइट नहीं है, राइट, जब तक आप डीएम से अनुमति नहीं लेते। और डीएम अनुमति तब देते हैं या तो आपके पास 16.5 बीघा जमीन हो तब।
और वो भी उनका क्राइटेरिया है कि वो देना चाहते हैं तो देंगे, नहीं है उनको लगता है कि नहीं है तो नहीं देंगे। तो ये सब डीएम के ऊपर उनके विवेक के ऊपर होता है कि वो अनुमति दें या ना दें। तो जब तक अनुमति नहीं होती है, आपने 143 कराने के बावजूद भी आपने बेची है, वो शून्य हो चुकी है। बिल्कुल। आज तो देखना है, कुछ पत्र सोशल मीडिया पे भी दौड़ रहे हैं, नजर आ रहे हैं। हो सकता है जो आज जांच है ऋषिकेश मेयर शंभू पासवान की वो हो जाए, और जो तमाम आरोप या तमाम मैं कहूं ये जो जाति प्रमाण को लेकर जो बातें कही जा रही हैं वो कुछ ही देर बाद स्पष्ट हो जाएगी। पर यह जरूर है कि आज शंभू पासवान को नुकसान तो जरूर होगा, या एक तरफ मेयर की सीट जाएगी, या वो जो कमर्शियल प्रॉपर्टी उन्होंने ये कहकर बेची कि टाइपिंग मिस्टेक है और सामान्य एक छपा होता है तो इस कारण उन्होंने बेच दी है, तो वो जरूर सरकार में निहित हो जाएगी। तो अब देखना यह होगा कि सरकार शंभू पासवान क्या बचा पाते हैं, या वो कमर्शियल जो जमीन उन्होंने बेची है, जो भी वो बात कह रहे हैं, या अपनी कुर्सी बचा पाते हैं। तो अब देखना होगा कुछ ही देर के बाद, जैसा सोशल मीडिया में चल रहा है कि जो जिला अधिकारी हैं वो जांच करेंगे और उसके बाद क्या तथ्य निकल कर आते हैं वो भी आपको बताएंगे। तब तक से जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड।